जय जिनेंद्र दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीनस और राहु युति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और राहु, इसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जैसी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि ये युति ही ऐसी है, अट्रैक्शन पैदा करती है। तो थोड़ी कामुक प्रवृत्ति की भी मानी जाती है, अट्रैक्शन पैदा करने वाली भी मानी जाती है। दूसरों को सम्मोहित और मोहित करने का हुनर भी इसके अंदर होता है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उनको कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक होता है, उसको लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक होता है। तो बेसिकली अमीरों की युति है ये शुक्र राहु, एक रिच पर्सन की युति मानी जाती है। जैसे ऐसे इंसान चाहे गरीब हो, लेकिन उसका जो जमीर है वो रिच जैसा बनने की कोशिश करता है। यानी छोटे घर में पैदा होने वाला इंसान भी बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेगा, उसके पास दुनिया की हर तरह की सुख सुविधा होगी। तो ये एक तरह सा राहु शुक्र को बूस्ट कर देता है। तो वो शुक्र के गुण अति मात्रा में आपको मिलते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि कलयुग शुक्र प्रधान है। शुक्र राहु की युति का सीधा सा मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति कमजोर है। क्योंकि जब दो ग्रह मिल जाते हैं, एक तो जो वीनस है वो दैत्य गुरु है, उसके साथ राहु उसका चेला ही माना जाता है। तो दोनों मिलकर बृहस्पति को डाउन कर ही देते हैं। चाहे चार्ट में बृहस्पति किसी भी राशि में बैठा हो, उच्च का ही क्यों बैठा हो, वो डाउन कर देते हैं। हाँ, अगर गुरु ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ जाती है तो इस ग्रह की जो नेगेटिव प्रभाव है वीनस राहु के, वो कम हो जाते हैं। अन्यथा आपको शुक्र और राहु के बुरे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो बुरे प्रभाव क्या होते हैं, अच्छे क्या होते हैं? अच्छे मैंने बताने की कोशिश की कि सभी प्रकार के भौतिक सुख, सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ, मकानों और वाहनों का जो सुख है, अगर इंसान भोगता है तो उसमें शुक्र राहु का योगदान रहता है। किसी प्रकार से कनेक्ट जरूर हो जाते हैं, चाहे जन्म कुंडली में युति ना हो, दृष्टि संबंध से भी कई बार हो जाते हैं, कई बार नक्षत्र से माध्यम से भी हो जाते हैं, जिनके आप बड़े बड़े लोगों के चार्ट देखोगे। तो इस युति का नेगेटिव प्रभाव ये मिलता है। जिस महिला की कुंडली में पहले हम बात कर लेते हैं, अगर एक लड़की के चार्ट में होता है ये वीनस और राहु का योग, तो ऐसी लड़कियां निसंदेह है कि वो खूबसूरत होती हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है और लड़के उन पर मोहित जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां मोस्टली गलत लोगों का शिकार हो जाती हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसी लड़कियों को जिनका वीनस राहु जन्म कुंडली में है, ऐसी लड़कियों को कई पुरुष अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनका फायदा उठा लेते हैं और उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। ये इसका नेगेटिव प्रभाव है। पॉजिटिव प्रभाव में, पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, लेकिन वीनस राहु खुद में ही अगर लड़की के ज़्यादा हावी हो जाए तो वो भी लड़कों को फंसा सकती है, लेकिन मोस्टली लड़कियां ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ये लड़कियों के प्रोस्पेक्टिव से था। और लड़के तो वो के चार्ट में हो, अगर शुक्र और राहु लड़के के चार्ट में होते हैं तो वो तो होते ही हुस्न के शिकारी हैं। यानी ऐसे लोग भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाना जानते हैं, उनके एक से ज़्यादा संबंध होते हैं। अपनी पत्नियों के साथ वो, अपनी पत्नी के साथ वो लॉयल नहीं रहते, पत्नी के होते हुए भी उनका बाहर कहीं अफेयर चल सकता है, अगर ये खराबी की हालात में हो। बहुत सारे लोगों के, कुछ प्रतिशत लोगों के वीनस राहु की युति होगी, लेकिन उनका अफेयर नहीं होगा। वो किस लिए होगा? क्योंकि अन्य ग्रह ज़्यादा पावर में होंगे और वीनस राहु डाउन में होंगे। अब किस प्रकार से डाउन में होंगे? वो डिग्री वाइज भी हो सकते हैं, वो षडबल में भी हो सकते हैं, अष्टक वर्ग में उनकी पावर कम हो, तो उन ग्रहों का प्रभाव कम आया हुआ हो सकता है, जिस कारण वो उनका करैक्टर और उनका जो जमीर है वो अच्छा आ रहा होगा। वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार होंगे, लेकिन ये मात्रा बहुत कम होगी। ज़्यादातर लोगों में शुक्र राहु वाले अपनी पत्नी के साथ लॉयल नहीं रहते हैं। अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा बलवान होगा तभी लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी वैसे केतु देता है, तो उसका ओपोजिशन राहु का केतु ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए और बृहस्पति का प्रभाव उस पर होना चाहिए, तब ऐसा इंसान लॉयल रहता है। अन्यथा शुक्र राहु की युति में पत्नी को अक्सर कोई बीमारी लगी रह सकती है। शादी के बाद पत्नी को बहुत सारी समस्याएं हेल्थ रिगार्डिंग आने की संभावना रहती है। तो ये शुक्र राहु के कुछ नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले मेल और फीमेल में कुछ अंतर रहता है, वही मैंने आपको समझाया कि फीमेल मोस्टली शिकार हो जाती हैं और जो मेल हैं वो शिकार करते हैं, तो यानी उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस युति के दो वाइस वर्सा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक बहुत ही लग्जरियस युति है, बहुत ही शानो शौकत वाली युति है,
बहुत बड़ा बनने के, अमीर बनने के ख्वाब दिखाने वाली ये युति है। लेकिन अमीर हो ही जाओगे, ये भी आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ज्योतिष देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यही युति अगर अंबानी के घर पैदा होने वाले किसी बंदे के चार्ट में होगी तो उसका पैसे का जो इंटेंशन है वो कितना ज़्यादा होगा। एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर कोई पैदा हो रहा है, इस युति के माध्यम से अगर वो कहीं 500 कमा रहा है तो वो आगे जाकर 5000 कमा सकता है। इस प्रकार से युति को समझे। ऐसा नहीं है कि युति आपको छप्पड़ बाढ़ के खजाना ही दे देगी, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना पड़ेगा। ज्योतिष को सिर्फ उसके मर्म के साथ समझे, सिर्फ जादू के रूप में मत समझे। कई पॉजिटिव और कई नेगेटिव प्रभाव एक साथ ही चलते हैं और ये फल अपने अपने समय के हिसाब से देते हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी एक अच्छे वे में आनी शुरू होगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और यही चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हम और नए वीडियो बना पाए, क्योंकि अभी यूट्यूब पर लोग बड़े वीडियो नहीं देखते हैं, रील्स का ज़माना है। एक अच्छा जो चैनल में लोग देखना चाहते हैं वो लोगों को मिल नहीं रहा, क्योंकि आजकल लोग जल्दी जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए अच्छे वीडियो कोई बना नहीं रहा। धन्यवाद दोस्तों।